वैसे तो भारतीय परंपरा में किसी भी व्यक्ति का विवाह उसके माता पिता और परिवार वाले कराते हैं, किंतु हर लड़के लड़की की अपनी इच्छा तो होती है कि वह अपने पसंद के लड़के या लड़की से विवाह करे। आधुनिक समय में समाज काफी खुला है, तो लड़के लड़की अब अधिक अपनी पसंद पर ध्यान दे रहे और कोशिश करते हैं कि अपनी पसंद से विवाह हो। यद्यपि ऐसा होता कम ही है। अक्सर आजकल लड़के लड़की स्कूल कॉलेज में या कार्य व्यवसाय स्थल पर एक दूसरे से टकराते हैं और उनमें प्यार भी हो जाता है, लेकिन बात विवाह तक कम ही आती है। कोई न कोई भागने लगता है बाद में। कभी कभी तो स्थिति यहाँ तक खराब होती है कि लिव इन रिलेशन में कई वर्षों तक रहने वाले भी आपस में विवाह नहीं कर पाते। कोई न कोई इनमें से विवाह नहीं करना चाहता। शादीशुदा जोड़े में भी बहुतायत में प्यार नहीं होता और वह बस सामाजिक संस्कार निभा रहे होते हैं। या तो पति या पत्नी प्यार नहीं करते। कभी कभी इनमें से कोई किसी और से जुड़ जाता है, जबकि नाम होता है किसी और से विवाह का। यह सभी स्थितियां लोगों को परेशान करती हैं। इन्हीं सब समस्याओं के लिए तंत्र में अनेक प्रयोग हुए हैं और काफी कारगर उपाय भी खोजे गए हैं। इन्हीं उपायों में वशीकरण प्रयोग, आकर्षण प्रयोग, खटकर्म और पुतली तंत्र के प्रयोग भी हैं। पुतली तंत्र यानी कि वुडू अक्सर वनस्पति तंत्र अथवा जंतु तंत्र के सहयोग से किए जाते हैं, जिनमें संबंधित व्यक्ति का पुतला बनाकर उसमें विभिन्न वस्तुएं सम्मिलित कर उसे ऊर्जीकृत प्राण प्रतिष्ठित कर मंत्र के माध्यम से व्यक्ति को प्रभावित किया जाता है। इसे वुडू तंत्र भी कहते हैं। आज का हमारा प्रयोग पुतली तंत्र पर आधारित है, जिससे समान संस्कारों, समान परिवार, परिवेश और जाति का व्यक्ति किसी अपने पसंद के स्त्री अथवा पुरुष से विवाह कर सकता है, उसे आकर्षित कर सकता है। यदि विवाह हो गया है और आपस में प्यार नहीं है, तो अपने पति या पत्नी का प्यार पा सकता है। यह विधि काफी कारगर है और कोई अपनी पसंद के योग्य युवक या युवती से शादी करना चाहे तो ऐसा ही होता है। हम इस संबंध में सावधान भी करना चाहेंगे कि यह प्रयोग अच्छे से सोच समझकर, समानता देखकर, लोकहित में ही करें। ऐसा नहीं कि लड़की अच्छे खानदान की या उच्च कुल की हो, सभ्य संस्कारित परिवार की हो और उसके रूप, रंग, संपन्नता से प्रभावित होकर आप ठान लें कि इस लड़की से शादी कर लूं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी असफलता की पूरी संभावना रहेगी। यद्यपि तंत्र में तो यह भी संभव है, किंतु वह प्रयोग नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं, अतः हम नहीं बता रहे। यहाँ हम वह प्रयोग बता रहे हैं जो समानता और सामाजिक रूप से ठीक है। आप अमरबेल, अमलतास, अडूसा, अरण्य की जड़ को रविवार को प्राप्त करें और इस जड़ को बारीक पीस कर चूर्ण बना लें। इसके बाद इसे चलती हुई कुम्हार के चाक की मिट्टी में मिला दें। उस मिट्टी से एक मानव आकृति बना लें। मूर्ति को गिलोय, जिसे अमृता भी कहते हैं, उसके रस से अभिसिंचित करें। मतलब गिलोय के रस को पूरी मूर्ति में लगा दें। ध्यान दें, जिस व्यक्ति पर यह प्रयोग करना है उसके जैसी ही मूर्ति बननी चाहिए। जैसे पुरुष है तो उसके जैसे अंग और स्त्री है तो उसके जैसे अंग बने हों। फिर मूर्ति या आकृति के सामने वाले भाग में गोरोचन मिश्रित अष्टगंध को घोलकर मोर पंख की कलम से जिससे विवाह करने का मन हो या जिसको अनुकूल करना हो उसका नाम लिखें। अब विधिवत मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। ध्यान दें, प्राण प्रतिष्ठा आदि रात्रि में होगी और आपके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होगा। मूर्ति को किसी चौकी आदि पर लाल कपड़े पर बिछाकर फिर कोई
तांबे या कांसे के बर्तन में रखकर प्राण प्रतिष्ठा करनी है। यदि मूर्ति खड़ी रख रहे हैं तो ध्यान दें कि उसके टांग आदि पर्याप्त मोटे हों, जिससे मूर्ति गिरे नहीं, टूटे नहीं। मूर्ति टूटनी नहीं चाहिए सूखने पर भी। मूर्ति टूटने पर आपकी क्रिया तो असफल होगी ही, उस व्यक्ति को भी कष्ट या हानि की संभावना रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिख मूर्ति में कहीं लगा दें, पर यह ध्यान रखें कि मोर पंख से लिखा नाम ढके नहीं, वह दिखता रहे। अब आप एकाग्र होकर मूर्ति पर त्राटक करते हुए और उसके नाम को ध्यान से देखते हुए मंत्र जप करें। प्रयोग के दुरुपयोग की अधिक संभावना देखते हुए हम मंत्र नहीं दे सकते। इसे किसी योग्य जानकार से आप अपनी स्थिति समझाकर प्राप्त कर सकते हैं। यदि वास्तव में आप इच्छुक हैं तो फिर दुरुपयोग सदुपयोग की जिम्मेदारी उस जानकार की होगी, हमारी नहीं। क्योंकि ऐसे प्रयोगों के दुरुपयोग ही अधिक होते हैं, इसलिए मंत्र देना बेहद खतरनाक हो जाता है। योग्य जानकार समझकर आपकी स्थिति मंत्र दे सकता है। मंत्र जप की क्रिया 15 मिनट से आधे घंटे रोज रात्रि में करनी है। सच मानिए यह क्रिया थोड़ी कठिन जरूर महसूस हो रही, किंतु यह बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाती है। हाँ, यदि किसी लड़के ने या किसी लड़की ने अपनी आदतों से लाचार होते हुए किसी अच्छे खानदान या उच्च संस्कार और मनोबल के लड़के या लड़की के ऊपर नियत लगा ली हो और कामयाबी हासिल करना चाहे गलत उद्देश्य से, तो उसकी सफलता की संभावना मुश्किल है। इस तरह की समस्या के और भी कई प्रयोग हैं, जिनमें कुचला या महायोगेश्वरी आदि के प्रयोग होते हैं। आज के वीडियो में हमने उनको दृष्टिगत रखा है जो सही ढंग से सफलता चाहते हैं, अथवा जो पति या पत्नी पीड़ित है अपने जीवन साथी से, या किसी ने धोखा दे दिया। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।